हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर वेरी वेल। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ के फिजिक्स पोर्शन में। हमारा चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हम लोग सिर्फ इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को आज जानेंगे, आज समझेंगे कि क्या होते थे। ठीक है ना? तो सबसे पहले बात हम करते हैं अबाउट द लाइट। लाइट होती क्या है? व्हाट एक्चुअली इज लाइट? लाइट क्या कहलाता है बेटा? लाइट का मतलब होता है, सिंपली हम लोग कहते हैं इज एन इनडिस्पेंसिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? लाइट इज एन indispensable form of energy which gives us sensation of sight। ठीक है ना? क्या होता है? लाइट इज एन इंडिस्पेंसिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है ना? देखिए, होता क्या है कि ये जो हमारा लाइट का पोर्शन है या लाइट है, ये आता है हमारा फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंडर में आता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? ऑप्टिक्स। मीन्स टू से दैट द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of light and its phenomena। ठीक है ना? उसे हम लोग क्या कह देते हैं? ऑप्टिक्स कह देते हैं। ठीक है ना? ऑप्टिक्स में आप देखेंगे आगे फर्दर मोर, जब आप अपने हायर क्लासेस में जाएंगे तो यू विल फाइंड दैट द ऑप्टिक्स इज बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वन इज ऑप्टिक, जिसे हम लोग रे ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है? और दूसरी होती है हमारी वेव ऑप्टिक्स। तो यहां पर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर क्लास 10th, तो ये जो हमारा पोर्शन है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, इट फॉल्स अंडर रे ऑप्टिक्स। ये कहां पर आता है? हमारा रे ऑप्टिक्स में आता है। एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर क्लास 12th ऑल्सो। यहाँ पर कुछ एक पॉइंट पे ये क्लास 12th के बच्चों के लिए भी अपनी पुरानी चीजों को रिकॉल करने के लिए भी है। तो क्या हो गया? हमने बताया क्या कि ऑप्टिक्स क्या होती है? ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फेनोमेना। की हमारी ऑप्टिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पर हम पढ़ते हैं किसके बारे में? लाइट के बारे में, और उसके डिफरेंट डिफरेंट फेनोमेनास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना? अब हमने आपको बताया कि लाइट क्या होती है? लाइट इज एन इंडिस्पेंसिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ है हमारा। और ये क्या है? विदाउट दिस वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ। हम आज की डेट में विदाउट लाइट अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, बात करते हैं और जैसे क्या यूजेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे जो भी लाइटिंग सोर्स है या सोर्स ऑफ लाइट है, वो भी बल्ब है, एलईडी है, ट्यूबलाइट है, वॉट एवर वी आर यूजिंग इज एग्जाम्पल ऑफ लाइट, या कहीं ना कहीं से हमारी लाइट से रिलेटेड। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लाइक इंडक्शन हो गया, आज की डेट में हमारी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है, इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स आ रहे हैं, बाइक्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी आती हैं, कुछ जगहों पर यूज की जाती हैं फॉर बेस्ट एनवायरमेंटल इको फ्रेंडली यूज के लिए हमारे। इसके अलावा इंडक्शन आते हैं कुकिंग पर्पज में, हमारे यूटेंसिल जो है, इसी तरीके से हमारा आयरन होता है। तो हर जगह कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आज की डेट में हमारी जो लाइफस्टाइल है इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन लाइट। ठीक है ना? तो चलिए, ये तो हो गया हमारा लाइट के बारे में। अब बात करते हैं समथिंग अबाउट द लाइट, कुछ लाइट के बारे में और डिटेल जानते हैं। तो बात करते हैं हम लोग नेचर ऑफ लाइट की। ठीक है ना? लाइट का क्या नेचर होता है, क्या बिहेवियर होता है टुवर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट थिंग, वी विल डिस्कस हियर अबाउट दिस। देखिए, नेचर ऑफ लाइट में सबसे पहला जो हम लोग बोलते हैं वो क्या बताते हैं
कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ विच इज प्रोपोगेटेड एज, कि मतलब क्या होता है कि जो हमारी लाइट होती है इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है ना। अब यहां पे आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉन मैकेनिकल वेव मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है कि द लाइट विच शोज बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब वो किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में उस रेडिएशंस को लाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दोनों में बिहेवियर दिखाते हैं, शो करते हैं, यानी डिफ्लेक्शन शो करते हैं, कुछ ना कुछ इफेक्ट वो क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो वैसे ही रेडिएशंस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडिएशन या वेव को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन। अब इसे नॉन मैकेनिकल क्यों कहा जाता है? नॉन मैकेनिकल जैसे याद होगा कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है दैट साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव, यानी कि साउंड नीड्स मीडियम। क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है क्या, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को क्या होता है, मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। बट हमारी जो लाइट होती है इट डज नॉट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल, मीन्स टू से दैट लाइट डज नॉट रिक्वायर्स medium to travel, that is why it is called non mechanical wave। तो याद रखिएगा क्या कि लाइट क्या होती है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉन मैकेनिकल वेव। या क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉन मैकेनिकल वेव, यानी इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर भी पाया जाता है और साथ ही क्या होती है, नॉन मैकेनिकल होती है। नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है कि स्पीड। जैसे हमने बताया क्या, इट ट्रेवल्स, आप सभी जानते हैं कि लाइट ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वन मोर थिंग, इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, ये आपके हमेशा किसमें होती है, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती हैं। इस चीज को आप लोगों ने क्लास 6, 7 में, 8 में आप लोगों को डिफरेंट एक्टिविटीज दी जाती हैं। उन एक्टिविटीज में आप लोगों ने देखा होगा, इफ यू हैव परफॉर्म एनी एक्टिविटी ऑफ योर क्लास 6, 7 और 8 यू विल फाइंड दिस, कि कैसे हम लोगों ने उसको दिखाया होगा कि आप लोग देखोगे कि अगर हम एक पाइप ले लें, कोई भी पाइप है, कोई भी ट्यूब ले ले, और यहां से हम क्या करते हैं, उस पर सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जैसे हमारे पास टॉर्च है, हम टॉर्च से क्या कर रहे हैं, रेडिएशन यहां पर देख रहे हैं, और इधर हम अपनी आंखों से उसे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वी विल फाइंड दैट व्हाट, हमें क्या मिलेगा कि हमारी जो लाइट है वो हमें दिखाई पड़ेगी। बट अगर यही हमारा सोर्स ऑफ लाइट क्या हो जाए, यहां से रहे, और हमारी ये जो पाइप है ये ऐसे हो जाए, हल्की सी क्या हो जाए, बेंड हो जाए, तो यहां पे जब हम देखेंगे थ्रू आवर आईज, जब हम अपनी आंखों से देखेंगे तो हमें ये लाइट यहीं जाकर के टकरा जाएगी, बट ये मुड़ती नहीं है। तो ये सही है, ये नहीं होगा। तो इसीलिए पता लगता है कि इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, की हमारी जो लाइट होती है वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हो गई हमने बात की प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, इसका तीसरा नेचर। अब कुछ और चीजें बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा 4th पॉइंट है, वो क्या है कि व्हेन लाइट एंटर्स अ मीडियम, ठीक है ना, क्या होती है कि जब लाइट किसी भी मीडियम में एंटर करती है, मीडियम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पाथ जहां पर लाइट हमारी क्या होती है, ट्रेवल करती है, उसी को हम लोग मीडियम कहते हैं। अभी हम इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। व्हेन अ लाइट एंटर्स मीडियम, तो क्या होता है, द वेलोसिटी एंड द वेवलेंथ चेंजेस। इसकी जो किसकी, हमारी लाइट की वेलोसिटी जो होती है, ठीक है ना, क्या होती है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। वेलोसिटी और वेवलेंथ आप जान रहे, वेलोसिटी का मतलब भी आपने 9th में पढ़ा हुआ है, वेवलेंथ भी आपने 9th में पढ़ा हुआ है। मैं छोटे टर्म्स में आपको समझा देता हूं कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम,
क्या होती है, वेलोसिटी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ होती है वन ट्रफ एंड क्रेस्ट, यानी कि अगर हमारी कोई भी वेव है तो उसके बाद ये एक ट्रफ और क्रेस्ट कवर करने के बाद ये जो पूरी टोटल लेंथ बनी, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वेवलेंथ कह देते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है कि इसकी जो वेलोसिटी और वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, इट रिमेन्स सेम। मतलब क्या होती है कि मीडियम में जब जाती है तो मीडियम में क्या करती है, इट चेंजेस, एंटर्स, व्हेन इट एंटर्स द मीडियम वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस। वेलोसिटी और वेवलेंथ हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और क्या नहीं चेंज होती है, वो क्या है, एंड ऑल्सो द एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड, ऑल्सो एम्पलीट्यूड। याद रखिएगा कि ये तीन चीजें जो होती हैं वो क्या कर जाती हैं, चेंज कर जाती हैं। बट जो नहीं चेंज करती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। क्या नहीं चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है, हमारी कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकेंड के अंदर कितनी बार हमारी जो है वेव क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, यानी टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो कर रही है कंटिन्यूअस, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी कोई भी लाइट हमारी क्या कर रही है, किसी भी मीडियम में एंटर कर रही है तो उसकी वेलोसिटी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड तीन के तीनों चेंज हो जाएंगे, बट हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या रहेगी, इट विल रिमेन ऑलवेज सेम, वो हमारी कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, या नेचर हम कह सकते हैं कि जो हमने नेचर ऑफ लाइट के बारे में क्या किया है, डिस्कशन किया हुआ है, ये होते हैं। इसके बाद आपको मैंने बताया था क्या, कि लाइट जो होती है वो हमारी क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो मीन्स टू से दैट आप जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी बहुत सारी होती है। लाइक आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज, इंफ्रारेड। ठीक है ना। ये जो हमारी लाइट होती है ये इसी यूवी रे और इंफ्रारेड के बीच में आती है, जिसे हम लोग कहते हैं विजिबल लाइट। इसे विजिबल लाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे आंखों के द्वारा क्या की जा सकती है, हमारी हम बता रहे थे कि यहाँ यूवी रेज और इंफ्रारेड के बीच में आती है क्या, हमारी विजिबल लाइट आती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, विजिबल लाइट। मतलब कि ये हमारी आंखों को क्या करती है, विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है ना। अब ये जो विजिबिलिटी होती है तो इसी वजह से हमारी ये जो रेंज होती है, इसकी लाइट की कुछ रेंज होती है, जिसे हम लोग कहते हैं, ये आती, हमने आपको बताया क्या कि यूवी रेज और हमारी इंफ्रारेड रेज, इन दोनों के बीच में आती है, इसी को हम लोग कहते हैं विजिबल लाइट कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर ये हमारी एक रेंज ऑफ लाइट होती है जिसमें हमारे 7 कलर्स ऑफ लाइट होते हैं। ठीक है ना, 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसे हम लोग विबग्योर के बारे में कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा, हम उसमें इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो ये भी होती है क्या कि ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज होती है। इस वजह से इसकी रेंज जो होती है वो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, वो क्या होती है, 4000 एंगस्ट्रॉन टू 7000 एंगस्ट्रॉन होती है। 4000 हमारी सबसे कम यानी वॉयलेट की होती है, और 7000 वेवलेंथ हमारी किसकी होती है, रेड की होती है। तो ये होती है कि ये हमारी जो लाइट होती है, विजिबल लाइट होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के इस रेंज में आती है, फॉल करती है। ठीक है ना। तो ये था हमारे बारे में, हमारे लाइट के बारे में हमने जाना, लाइट के नेचर ऑफ लाइट यानी उसके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सोर्सेज ऑफ लाइट, और वहाँ पर जो कुछ और रिलेटेड टर्म्स हैं हमारे इन वीडियो, यानी हमारे लाइट से जो यूज होते हैं, उसको हम यहाँ पर जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड एंजॉयड दिस वीडियो। Please don't forget to like and subscribe our channel, and please do as much as share you can. Thank you. Have a great day.